नस्ल के कुत्ते सबसे ज्यादा सड़कों पर घूमते हैं और सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने क्यों छेड़ दी है बड़ी बहस। कोई इसे कुत्ते के खिलाफ क्रूरता बता रहा तो कोई इसे जरूरी कदम मान रहा। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे देश में आवारा कुत्तों की असली स्थिति, उनकी नस्ल, संख्या और उनसे जुड़ी बढ़ती चुनौतियों के बारे में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर की सड़कों से सभी आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्थानीय निकायों को इसकी जिम्मेदारी दी है कि वो इस पर कार्रवाई करें। फैसले के बाद सोशल मीडिया पर दो तरह की राय देखने को मिली। एक तरफ पेट लवर्स कह रहे हैं कि ये जानवरों के अधिकारों के खिलाफ है, वहीं दूसरी तरफ वो लोग जो कुत्तों के हमलों का शिकार बने हैं इसे राहत की खबर मान रहे हैं। अब जरा आंकड़ों पर ध्यान दें तो 2019 में पशुपालन मंत्रालय के रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 1,53,00,000 आवारा कुत्ते थे। इनमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा और कर्नाटक में पाए जाते हैं। सिर्फ यूपी में ही 20.6 लाख से ज्यादा आवारा कुत्ते मौजूद हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि 2025 तक इनकी संख्या में 15 से 20% की बढ़ोतरी हो चुकी है। अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो 2024 में जारी द स्टेट ऑफ पेट होमलेसनेस रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ करीब 8 लाख आवारा कुत्ते थे। यानी सिर्फ राजधानी क्षेत्र में ही इतनी बड़ी संख्या जो न सिर्फ सड़कों पर घूमती है बल्कि कई बार लोगों के लिए खतरा भी बन जाती है। तो सबसे बड़ा सवाल, सड़कों पर सबसे ज्यादा किस नस्ल के आवारा कुत्ते मिलते हैं? इसका जवाब है पारिया प्रजाति के कुत्ते। ये वही भारतीय मूल के देसी कुत्ते हैं जो आपको गलियों, मोहल्लों और गांवों में हर जगह नजर आ जाएंगे। और हैरानी की बात तो ये है कि इस प्रजाति का इतिहास 4500 साल पुराना माना जाता है। भारतीय में दूसरी मशहूर लेकिन कम दिखने वाली नस्ल है राजा पलायम डॉग। ये लंबे कद, सफेद रंग के कोट और तेज स्वभाव के जाने जाते हैं। इनका ज्यादातर बसेरा दक्षिण भारत के राज्यों में है, लेकिन पारिया प्रजाति की तरह ये हर जगह नहीं मिलते हैं। अब बात करते हैं इनके खतरे की। पिछले कुछ सालों में आवारा कुत्तों के हमलों में तेजी आई है। कुत्ते के काटने के बाद सबसे बड़ा खतरा होता है रेबीज का। सिर्फ 2024 की जुलाई में 22 साल के एक कबड्डी प्लेयर की मौत रेबीज से हुई। 2024 में पूरे देश में कुत्तों के काटने के 37,17,000 से ज्यादा केस हैं। इनमें 54 लोगों की मौत रेबीज से हुई है। लेकिन हालात यही नहीं रुकी। सिर्फ जनवरी 2025 में ही 4,29,000 केस सामने आए। यानी औसतन हर दिन हजारों लोग शिकार बन रहे हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये इस बात का सबूत है कि भारत में आवारा कुत्तों का मुद्दा अब सिर्फ प्यार या क्रूरता की बहस तक सीमित नहीं है। ये पब्लिक सेफ्टी, हेल्थ और एनिमल वेलफेयर तीनों से जुड़ा हुआ मसला है। और इसका हल सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि पॉलिसी, प्लानिंग और जिम्मेदारी से निकलेगा। तो सवाल ये भी कि क्या हमें सड़कों से सभी कुत्तों को हटाना चाहिए या फिर उन्हें सुरक्षित तरीके से आश्रय गृहों में रखना चाहिए? क्या हर शहर को एक स्ट्रिक्ट स्ट्रीट डॉग मैनेजमेंट पॉलिसी की जरूरत है? ये वो बातें हैं जो इन पर बहस बहुत जरूरी है, क्योंकि आखिरकार इंसान और जानवर दोनों का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में पारिया डॉग सिर्फ एक नस्ल नहीं बल्कि हमारी सड़कों और इतिहास का एक हिस्सा है। लेकिन बढ़ती संख्या और हमलों के चलते अब समय आ गया है कि इस पर ठोस कदम उठाए जाए ताकि सड़कों पर इंसानों की सुरक्षा भी बनी रहे और इन जानवरों का जीवन भी सुरक्षित हो।